अस्सलाम वालेकुम। आज के आर्टिकल में हम स्टडी करेंगे टाइम टू वेकअप। वेकअप कॉल क्या है और इसका वक्त क्यों आ गया है। आथर हैं इस आर्टिकल के जाहिद हुसैन। इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके ऐसे की आउटलाइन भी बन सकते हैं और आप इस हर एक पॉइंट पे पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करते हुए। उसके अलावा अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या आईआर है तो जाहिद हुसैन के आर्टिकल आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये मेनली फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक लिख रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो यूरोपियन पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन के मुतालिक है जो उन्होंने पाकिस्तान के अबाउट ली है ओवर ह्यूमन राइट वायोलेशंस पे, कि पाकिस्तान से इनका जीएसपी प्लस स्टेटस स्नैच कर लिया जाए। अगर ये स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं हमसे जीएसपी प्लस स्टेटस, तो इसके ट्रेड पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। जीएसपी को हमने लास्ट आर्टिकल में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा था। ये जो प्रेफरेंस दी जाती है ट्रेड में पाकिस्तान को, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो ग्रोइंग रिलीजियस इंटॉलरेंस का एंड श्रिंकिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। हम देखते आए हैं कि ये जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम है। रिलीजियस इंटॉलरेंस भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोमेटिक डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है फेलियर या फियास्को। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स में भी पाकिस्तान फेल हो गया है। ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये इसका एक वाजे एविडेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ। ये दूसरा पॉइंट था जिसकी बेस पे ये रेजोल्यूशन पास की गई है यूरोपियन पार्लियामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है और पाकिस्तान इसमें क्या अपना रोल प्ले कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑथर के पाकिस्तान को सिर्फ ये इल्यूजन है कि इनका रोल इंतहाई सिग्निफिकेंट है, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत मिनिमल है। लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्न्स आवर फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन, यानी कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती। इट मीन्स कि जो फॉरेन पॉलिसी है ये बिगिन होती है फ्रॉम होम। फर्स्ट पैराग्राफ में आथर हमें बताता है कि लास्ट वीक में हमें एक अनप्रेसिडेंटेड मूव नजर आया है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसा मूव जो कि माजी में ना देखा गया हो। यूरोपियन पार्लियामेंट ने टुक पाकिस्तान टू टास्क। तो टुक टू टास्क होता है एक इडियम जिसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस वंस अनफेवरेबल ओपिनियन। तो ये किस लिए उन्होंने टुक टू टास्क किया है पाकिस्तान को, ओवर ह्यूमन राइट वायलेशंस पे और रिलीजियस ग्रोइंग टॉलरेंस पे और श्रिंकिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। मतलब 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस ग्रो कर रहा है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन श्रिंक कर रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई है, एम्ब्रेस की गई है, इसने कहा है कि फौरन रिव्यू किया जाए पाकिस्तान की एलिजिबिलिटी को जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए। अगर ये जो हमें कंसेशन दी गई है, रियायत दी गई है, तो अगर इसको वापस ले लिया जाता है तो ये हमारी एक्सपोर्ट को सीरियसली बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली यूरोपीय यूनियन में को। यूरोपीय यूनियन में तकरीबन 28 कंट्रीज आते हैं और इससे जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज गिने जाते हैं वो हैं फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन रेज हुए हैं हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन रिकॉर्ड पे, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन राइट वायलेशन का रिकॉर्ड है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। और अब यूरोपीय पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की है, ये बहुत ज्यादा इनक्रिमिनेटिंग है, डैमनिंग है और इसके बहुत ज्यादा खौफनाक नताइज होंगे। तो ये जो तनकीद है ये सिर्फ ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि हम फेल हो गए हैं राइजिंग रिलीजियस इंटॉलरेंस को काउंटर करने में और बिगेटरी को, प्रेजुडाइज को, बायसनेस को। इसके अलावा हमारा जो डिप्लोमेटिक फेलियर है वो भी एक्सपोज हो गया है इस रेजोल्यूशन के बाद। ये बहुत ज्यादा हैरान कुन बात थी कि फॉरेन मिनिस्ट्री इस चीज को देख ही नहीं पाई कि इस तरह की रेजोल्यूशन पास होने जा रही है और इसने गवर्नमेंट को सरप्राइज के साथ लिया है। एंटी फ्रांस जो प्रोटेस्ट हुए हैं रिलीजियसली मोटिवेटेड तरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, और जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई है गवर्नमेंट की ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
کہ آیا کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو ایکسپیل کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، یہ مین ٹریگر نظر آتا ہے جو کہ اسٹرانگ رسپانس آیا ہے یورپین پارلیمنٹ کی جانب سے۔ ڈبل ڈیشز ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں ایز پر ڈیمانڈ آف دی گروپ۔ اچھا، ایکسپلجن کا انہوں نے ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ کن کی ڈیمانڈ کے مطابق تھا، ٹی ایل پی کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ انڈیڈ ہمارے پاس یہاں پہ ڈسکورس مارکر ہے اور ہمیں مزید یہ بتاتے ہیں آتھر کہ ان دو فیکٹرز کے علاوہ کہ یہ جو انٹالرنس گرو کر رہا ہے، ان کے علاوہ جو مین کچھ اور پوائنٹس بھی تھے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس سٹانس کے بارے میں جو کہ یورپین کمیونٹی نے لیا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مس یوز ہو رہا ہے بلاسفیمی لا کا، اور اسپیشلی مائنارٹی ریلیجس گروپس کے خلاف اس کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا آیا ہے کنٹری میں بھی اور بیرون ملک میں بھی۔ تو اس کی وجہ سے جو لیٹسٹ کچھ کیس ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بھی کنسرنز جو ہیں وہ ریز ہوئے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک فریڈم جو ہے، جمہوری آزادی ہے، وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کی آزادی ہے اس پہ بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ تمام فیکٹرز مل کے پاکستان کی ریپوٹیشن کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ جی مین پوائنٹ ہے اس آرٹیکل کا، اوپینین کا۔ اٹ واز شاکنگ ٹو سی دا کمپلیٹ ڈپلومیٹک پیرالسس ایز دی ریزولوشن واز مووڈ ان دی یورپی یونین۔ تو یہ بہت حیران کن تھا، شاکنگ تھا، ٹیریبل تھا کہ ہمارا کمپلیٹ ڈپلومیٹک فیلیور تھا کیونکہ یہ ریزولوشن اس طرح کی موو ہوئی ہے یورپین پارلیمنٹ میں۔ نیکسٹ پیراگراف اگین سٹارٹ کرتا ہے ڈسکورس مارکر کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ جو سکسیسیو گورنمنٹس تھی، جو گورنمنٹس آتی رہی ہیں پاکستان میں شروع سے لے کے اب تک، وہ کیا ہوئی ہیں، ناکام ہوئی ہیں اس طرح کے کنسرنز کو ٹیکل کرنے میں۔ لیکن جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس میں یہ صلاحیت ہے، ٹینڈنسی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی کر رہی ہے اس طرح کی ریلیجیوسٹی کو، تاکہ یہ فیول کرے ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو۔ ایڈ فیول ٹو فائر ایک ایڈیم بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سرنڈر کیا تھا، ہم نے دیکھا نومبر میں ایکسٹریمسٹ گروپ کے سامنے، اور ایکسیپٹ کیا تھا ان کی تمام ڈیمانڈ کو کہ ایکسپلین کریں گے، انخلا کریں گے فرینچ ایمبیسڈر کا۔ تو یہ ساری چیزیں واپس آئی ہیں ہارٹ بیک کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو۔ تو گورنمنٹ نے لیٹلی یا بی لیٹلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ یورپی یونین کے کنسرنز کو ایڈریس کرے گی، لیکن یہ کچھ بات کلیئر نہیں ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو کہ ایشوز ریز کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں۔ یہ معاملہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیٹسفائی کرنے کا نہیں ہے، یہ اپنے ملک کے بھی مفاد میں ہے کہ انتہا پسندی سے لڑائی کی جائے اور جو ہیومن رائٹ، انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کی استحصال ہو رہا ہے ان کو کرب کیا جائے، ختم کیا جائے۔ یہاں پہ ایک پنکچویشن مارک ہے ہمارے پاس، اسے سیمی کولن بولتے ہیں۔ سیمی کولن دو سینٹینسز کو سپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور دونوں سینٹینس کے اپنے واضح میننگ ہوتے ہیں۔ اگین نیکسٹ پیراگراف بھی ڈسکورس مارکر کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہم تب جاگے ہیں ان چیلنجز کے خلاف جب ہمارے پہ ایکسٹرنل پریشر آیا ہے۔ ہم نے ویٹ ہی کیوں کیا یورپی یونین کی ریزولوشن کا اس طرح کے سٹیپس انیشیٹ کرنے پہ جو کہ کیبنٹ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ وہ ایڈریس کرے گی ہیومن رائٹ وائلیشن کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو۔ تو یہاں پہ کوسچن مارکس پلیس کیا ہے۔ اوور ویلمنگ کا مطلب ہوتا ہے ہیوج، میسیو، انارمس۔ امپیریٹیز مطلب ہوتا ہے ضروری، نیسیسری۔ تو یہ جو سپورٹ ہے ریزولوشن کی، ہم نے دیکھا کہ میجورٹی آف ممبرز جو تھے یورپی نیشن کے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے ریزولوشن کو۔ تو یہ ہماری فارن پالیسی کے بارے میں کوسچن اٹھاتا ہے۔ ہم جس طرح سے فیلئر ہوا ہے ڈومیسٹک فرنٹ پہ، پی ٹی آئی گورنمنٹ اپنی پرفارمنس کارکردگی ایکسٹرنل پالیسی فرنٹ پہ بھی کچھ زیادہ اچھی شو نہیں کر پائی۔ یہ بھی شاکنگ تھا کہ دیکھنا کمپلیٹ ڈپلومیٹک پیرالسس اس طرح کی انکریمنیٹنگ ڈیمننگ ریزولوشن موو ہوئی ہے یورپین پارلیمنٹ میں۔ تو کیا کوئی ایفرٹ میک کی گئی ہے، کوئی کوشش کی گئی ہے اس طرح کی پوزیشن کو ایکسپلین کرنے میں؟ ان فیکٹ اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، جو ہمارے ریلیشنز رہے ہیں یورپی یونین کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ وہ پریارٹی ہی نہیں رہے اس گورنمنٹ کے۔ عموماً ہمارا جو کیمپ ہے ہم امریکن کیمپ میں فال کر رہے ہوتے ہیں یا چائنیز کیمپ میں فال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جہاں ہمیں زیادہ سہولیات مل رہی ہیں، جی ایس پی اسٹیٹس پلس اسٹیٹس ملا ہوا ہے یورپی یونین میں، وہاں ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے کوئی ہمارا جھکاؤ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو سپورٹ ہوئی ہے ریزولوشن کو، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم
कैविलियर वे में मैटर्स को डिस्पोज करते हैं। मतलब कैविलियर वे होता है डिसमिसल ऑफ इम्पोर्टेंट मैटर्स। हम अपना डिप्लोमेसी भी कैविलियर वे में कंडक्ट कर रहे हैं, और खास तौर पे जो वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं उनके साथ, जो कि यूरोप है। यूरोप इज वाइटल टू अस नॉट ओनली, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहां पे नॉट ओनली आएगा वहां पे साथ में बट आल्सो आएगा। तो हमारे लिए यूरोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि हमारा ये लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, लेकिन इसलिए भी कि इसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें आफ्टर ब्रेग्जिट था जी ब्रिटिश एग्जिट, ब्रिटिश यूके ने अपना स्टेटस अलग कर लिया, बाहर चला गया यूरोपीय यूनियन से। तो ब्रेग्जिट के बाद जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे फ्रांस और जर्मनी, तो हमें चाहिए था कि हम इनके साथ अच्छे ताल्लुकात डेवलप करते। प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम करते हैं कि वो मगरब को हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या वो मगरब की पॉलिटिकल डायनामिक्स को जानते हैं या नहीं जानते। मगरब के साथ या ब्रिटिश सोसाइटी के साथ फेमिलियर होना, हम मांग होना एक अलग चीज है, लेकिन वहां की सियासत को समझना और वैल्यूज को समझना ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज है। उनका जो इंटरेक्शन रहा है मेजर यूरोपियन कंट्रीज के साथ उनके 2.5 ईयर्स में, तो वो जी बहुत ही नॉमिनल रहा है, सिंबॉलिक रहा है। देयरफॉर अगेन हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है। तो इस तरह की हमें कंफ्यूजन देखने में आई है फॉरेन पॉलिसी में, जो कि हम अब डिजास्टर देख रहे हैं, तबाही देख रहे हैं वेरियस डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, इस डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, तो इसी तरह से फॉरेन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी डिजास्टर्स नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट किया है कि डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजन जो यूरोपियन कंट्रीज लेते हैं वो हमें अपनी टाइज या ताल्लुकात इंप्रूव करने में हेल्प नहीं कर सकते। तो ये जो लेटेस्ट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पास की गई है, ये डिस्प्ले है, मैनिफेस्टेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है हमारे फेल्योर का कि हम जितनी कि हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात को। जो अदर मेजर है इस ड्रिफ्ट का, इस नाकामी का, वो ये है कि हमारे पास पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जिनका मेजर इंटरेस्ट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। इसके अलावा उन्होंने अपने एक रिसेंट जर्मनी के विजिट के अलावा आप कोई उनका वेस्टर्न कैपिटल की जानिब एज ए फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेंट गवर्नमेंट में रिकॉल नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। तो उनके साथ जो यूरोप काउंटर पार्ट के साथ ताल्लुक रहा है वो मोस्टली बाई टेलीफोन रहा है। एक बात तो श्योर है कि जो डिप्लोमेटिक सेटबैक है, नहीं श्योर ये बात सॉरी कि ये जो डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान को, क्या ये ख्वाब गफलत से फॉरेन मिनिस्ट्री को जगा पाएगा या नहीं जगा पाएगा। जोल्ट मतलब होता है हिलाना, से आउट ऑफ स्लम्बर मतलब ख्वाब गफलत। देयर हैज बीन ए ग्रेजुअल रिग्रेशन, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना होता है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का ग्रेजुअल रिग्रेशन हुई है, कम हुई है, कोलैप्स हुआ है, ऑल ओवर हम देख रहे हैं, खासतौर पर यूरोप के मामले को हैंडल करने में। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है जब हम दूसरे रीजन्स की तरफ भी देखते हैं अपार्ट फ्रॉम यूरोप। इट्स हार्ड टू गेस हु इज इन चार्ज ऑफ आवर पॉलिसी। ये गेस करना, अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का इंचार्ज कौन है। डेस्ट जो हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो कमांड कर रही है पॉलिसीज को, जो कि रिलेटेड है अफगानिस्तान से, इंडिया से, चाइना से और यूएस से। तो बहुत ज्यादा ह्यूज गैप है फॉरेन पॉलिसी का जब डीलिंग की बात आती है दूसरे अहम कंट्रीज के साथ। तो सर्टेनली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को, जो कि जियो पॉलिटिक्स इवॉल्व कर रही है, इर्तका हो रहा है उसका, उसके बारे में। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली अपने घर से स्टार्ट होती है, पॉलिटिकल, और हमने देखा था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ये गवर्न कर रही होती है, डिटरमाइन कर रही होती है पॉलिसी डायरेक्शन को। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो फेथ बेस्ड इंतहा पसंदी है वो भी ग्रो कर रही है, इनटॉलरेंस भी बहुत ज्यादा है, जो डोमेस्टिक स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस है, फ्रीडम है, वो भी सुकड़ रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो इसका हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी वीक इकानमी है और जो गवर्नेंस है वो भी बहुत ज्यादा पुअर है, इफेक्टिव नहीं है, इनएफिशिएंट है। तो ये इरोड कर रही है हमारी कैपेसिटी को, खत्म कर रही है कि हम रिलेशन डेवलप करें दूसरे कंट्रीज के साथ इक्वल स्टेटस पे। जो सबसे वरिंग इल्यूजन है बात वो ये है कि हमारी करंट लीडरशिप है वो सोच रही है कि वो प्ले कर रहे हैं ग्लोबल रोल, जबकि उनको बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है ग्लोबल डायनामिक्स का या रीजनल जियोपॉलिटिक्स का। तो एंड पे ऑथर सजेशन देता है कि वी कुड डू मच बेटर, हम बहुत ज्यादा
अच्छा परफॉर्म कर सकते थे एक्सटर्नल फ्रंट्स पे अगर हमारी लीडरशिप फोकस करती उन प्रॉब्लम्स पे जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह की ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन में तजलील करने वाली सूरत हाल में ला फेंका है। हु कैन ट्रीट अस ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, कौन हमें एक जिम्मेदार कंट्री करार दे सकता है, क्वेश्चन पूछ रहा है आतर हम सबसे। व्हेन सर्टेन मिनिस्टर्स हैव परसीव्ड एज इंसाइटिंग पीपल टू किल, जबकि कुछ मिनिस्टर्स हमने देखा इस क्राइसिस के दौरान टीएलपी के वो इंसाइट कर रहे थे लोगों को मारने के लिए। तो हमें कोई भी अगर हमारे मिनिस्टर इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो कोई भी हमें एक जिम्मेदार कंट्री या रिस्पॉन्सिबल कंट्री ट्रीट नहीं करेगा। ये आथर हैं, ये नो विन वॉर के आथर हैं, पैराडॉक्स हैं यूएस पाकिस्तान रिलेशन के अफगानिस्तान शेडो में। ये जी ब्रीफ सा एनालिसिस था आज की ओपिनियन के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने लाइक्स कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और जो मिस्टेक्स हैं उनको भी इंडिकेट करते रहा करें ताकि हम मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।